मित्रों नमस्कार। आज हम पर्यायवाची शब्द भाग 2 पढ़ रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले नदी की। नदी को नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी है वो नाद करती है। नाद मतलब आवाज। नदी है वो नाद करती है, इसलिए इसको नदी कहते हैं। आपने देखा होगा नदी कल 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 की आवाज करती है, और जब बारिश होती है और बाढ़ आती है तब तो प्रलयंकारी ध्वनि वहां से निकलती है। आपने सुनी होगी नदी, क्योंकि नाद करती है। नद और नादी, नदिया, ये दोनों शब्द में नाद स्पष्ट है। ध्वनि करती है नदी, इसलिए इसको नद भी कहते हैं और नदिया भी कहते हैं। नद है वो बड़ी नदी के लिए आता है और छोटी नदी के लिए नदिया। चूंकि नदी है उसको कल कल नादिनी कहते हैं, क्योंकि वो कल कल का नाद करती है, इसलिए कल कल नादिनी। नदी के तट होते हैं, 2 तट होते हैं। नदी के तट के बीच में से नदी निकलती है, इसलिए इसको तटिनी कहते हैं। तरंगिणी, नदी में तरंग उठती है, तरंग उठते ही है इसलिए तरंगिणी। नदी में जल का प्रवाह होता है, इसलिए प्रवाहिनी। नदी में शैवाल होते हैं, जिसको हम एल्गी कहते हैं, हिंदी में उसको काई कहते हैं। संस्कृत में शैवलिनी शब्द है, हिंदी लेखक हैं उसको शैवलिनी भी लिखते हैं और शैवालिनी भी लिखते हैं। आप दोनों शब्दों को याद रखें। शैवलिनी का मतलब होता है जहाँ पर शैवाल हो, क्योंकि नदी है, नदी में काफ़ी काई होती है, शैवाल होते हैं, एल्गी होती है, इसलिए। दुकुलनी, दु मतलब 2 और कुलनी मतलब किनारा। कुल मतलब किनारा, जिसके 2 कुल हो उसको कहते हैं दुकुलनी। मतलब नदी के 2 किनारे होते हैं। ध्यान रखिएगा, कुल इसका मतलब होता है योग या वंश। आप किस कुल को सुशोभित कर रहे हैं। और कुल इसका मतलब होता है तट। चूंकि नदी में 2 तट होते हैं, तट को कुल कहते हैं। दु कुलनी, 2 तट वाली। निर्झर नी, निर्झर कहते हैं झरने को कहते हैं, क्योंकि वो झरझर की आवाज करता है। निर्झरनी नदी को कहते हैं। निर्झर झरने को कहते हैं और निर्झरी नदी को कहते हैं। निर्झर झरना और निर्झरी नदी, क्योंकि निर्झर में झरझर की आवाज आती है, नदी में भी झरझर की आवाज आती है, इसलिए कहते हैं ना कि आंखों में निर्झरनी मछली। ऐसा महादेव वर्मा ने लिखा है। पेय स्विनी, पेय स्विनी, पेय का मतलब पानी। पेय का मतलब दूध भी होता है और पानी भी होता है। जो पेय देती है वो नदी, पेय स्विनी। जो दूध देती है तब इसका मतलब हो जाएगा गाय। ठीक है ना। पेय स्विनी के 2 मतलब है, गाय भी होता है और दूध भी होता है। क्यों? सॉरी, गाय भी होता है और नदी भी होता है। अगर पेय को आप इसको दूध मानेंगे तो इसका मतलब गाय होता है, और पेय को अगर आप पानी मानते हैं तो इसका मतलब नदी होता है। स्रोत स्विनी, स्रोत जो स्रोत जल स्रोत देती है वो नदी। धारावती, नदी में धाराएं चलती हैं, इसलिए धारावती कहते हैं। तरंगवती, तरंगे उठती है नदी में, इसलिए तरंगवती। निम्नगा, गा मतलब गमन करना, निम्न मतलब नीचे की ओर। नदी है वो हमेशा उतराई की तरफ उतरती है, कभी चढ़ाई की तरफ चढ़ती नहीं है। निम्नगा, उच्च की तरह नहीं, निम्न की तरह। तो निम्नगा नीचे की ओर गमन करने वाली नदी। आपगा, आप कहते हैं जल को, जल का गमन, गा मतलब गमन, जल का गमन यानी नदी। नदी में जल का गमन होता है। समुद्रगा, नदी है वो समुद्र की ओर गमन करती है, इसलिए समुद्रगा कहते हैं। सिंधुगामिनी, सिंधु की ओर नदी गमन करती है, सिंधु यानी समुद्र, इसलिए उसको सिंधुगामिनी कहते हैं। सरित, सरिता और सरी, ये तीनों शब्द, सरित, सरिता और सरी, इसमें श्री है, जिसका मतलब होता है टू गो, चलना, गति करना। सरित में सर की बात छुपी हुई है। सरिता जो चलती है, सरित जो चलती है, सरित भी कहते हैं और सरिता भी कहते हैं और सरी भी कहते हैं। सरी मतलब एक आपने नाम सुना होगा सूरसरी, गंगा को कहते हैं सूरसरी। सूर का मतलब देव, देव नदी, सरी यानी नदी। स्रवंती,
स्रव का मतलब होता है जलधारा, जो जलधारा को रखती है वो स्रवंती। सलीला, सलील का मतलब जल होता है, तो जो जल को धारण करती है वो सलीला। दरिया, दरिया समुद्र के लिए भी आता है और नदी के लिए भी आता है। सागर को भी दरिया कहते हैं और नदी को भी दरिया कहते हैं। कुलंकषा, कुल का मतलब तट, कषा मतलब काटने वाली। जब नदी चलती है तो अपने किनारे को काटती रहती है, इसलिए इसको कहते हैं कुलंकषा। कल्लोलिनी, नदी है कल्लोल करती हुई आगे बढ़ती है, इसलिए कल्लोलिनी। एक बार वापस, नदी है नाद करती है, नद नदिया, बड़ी नदी छोटी नदी, कलकल करती आगे बढ़ती है, कलकल नादिनी। तट होते हैं तटिनी, तरंगे उठती है तरंगिणी, प्रवाह होता है जल का प्रवाहिणी। शैवलिनी या शैवालिनी, क्योंकि शैवाल होते हैं। दुकुलनी, दो कुल होते हैं, दो तट होते हैं। निर्झरनी, झरझर करके आगे बढ़ती है, निर्झरी वही बात है। पेयस्विनी, जल देती है। स्रोतस्विनी, जल धारा देती है। धारावती, धारा को धारण करती है। तरंगवती, तरंग को धारण करती है। निम्नगा, नीचाई की तरफ गमन करती है। आपगा, जल का गमन होता है नदी में। समुद्रगा, समुद्र की ओर गमन करती है। सिंधुगामिनी, समुद्र की ओर जाती है। सरित, सरिता और सरी, सरी है इसमें जिसमें चलने का भाव है, यानी जल इसमें चलता है। सरित में भी चलता है, सरिता में भी चलता है और सरी में भी चलता है। स्रवंती, जल धारा को धारण करती है। सलीला, जिसमें जल होता है, सलील होता है, वो सलीला दरिया भी कहते हैं। और कुलंकषा, जो कुल को काटती रहती है और जो कल्लोल करती हुई आगे बढ़ती है, वो कल्लोलिनी है। अब हम बात करते हैं कमल की। कमल फूल, कमल को पुंडरिक कहते हैं। पुंडरिक पुंड से बना है और पुंड का मतलब होता है चूर्ण। कहने का मतलब ये है कि दूसरे फूलों के घमंड को ये चूर चूर कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं पुंडरिक। श्वेत कलर का ये होता है फूल पुंडरिक। पुंडरिक है वो सफेद रंग का कमल होता है, कमल का फूल होता है पुंडरिक। इतना सुंदर होता है कि विष्णु भगवान के नाम में भी पुंडरिक शब्द आता है। पुंडरिक काक्ष, विष्णु भगवान को कहते हैं पुंडरीकाक्ष, मतलब जिसकी आंखें हैं वो पुंडरिक जैसी हो। कुमुद, मुद प्रसन्न करता है, रात में खिलता है, सफेद फूल है ये भी। इंदिवर, इंदिरा के वर को जो पसंद है, इंदिरा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के वर यानी विष्णु जी, विष्णु जी को जो प्रिय है वो इंदिवर। ये नीले रंग का फूल होता है, ध्यान रखिएगा, इंदिवर नीले रंग का कमल है और पुंडरिक है वो सफेद रंग का। उत्पल, उत मतलब ऊपर की ओर, पल मतलब गति करता है, मतलब जो ऊपर की ओर बढ़ता है वो उत्पल कमल। राजीव, राजी यानी पंक्ति, वह यानी व्यवस्थित, जिसके दल, कमल के जो दल होते हैं वो पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। कमल के जो दल होते हैं वो पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं ऐसे, इसलिए इसको कहते हैं राजीव। पुष्कर, पुष्कर का अर्थ तालाब भी होता है और पुष्कर का अर्थ कमल भी होता है। कुवलय, इसको भी कमल कहते हैं। कोकनद, ये लाल रंग का है कोकनद। तामरस, ये भी लाल रंग का है। सोने को भी तामरस कहते हैं और तांबे को भी कहते हैं, तांबा होता है उसको भी कहते हैं और सोने को भी तामरस कहते हैं। अम्भोज, ये भी लाल रंग का है, इसमें अम्ब शब्द है, अम्ब का मतलब होता है जल, अम्ब से जो जन्म लेता है वो अम्भोज। कलहार, ये श्वेत रंग का है कमल। अरविंद, अरविंद कमल को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ जो दल होते हैं उसमें अर निकलते हैं, श्रृंग निकलते हैं, जैसे अरावली के होते हैं ना अर, ऊपर नीचे, इसके दल है वो अरों के रूप में होते हैं, इसलिए अरविंद। कंज भी कहते हैं। और कंवल, कंवल तो कमल से ही बना है, कंवल, कमल, कंवल। किंजल्क, किम जल्क, जल से उत्पत्ति, जल जात, जल से उत्पन्न। नलिन, खोखला होता है, जैसे नल खोखला होता है ना, पानी निकलता है नल में से, उसी तरह से नलिन है ना, उसका जो अंदर के जो तने होते हैं उसके वो खोखले होते हैं। पद्म, पद्म का मतलब कमल होता है। कमलासन को पद्मासन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि पद्म का अर्थ होता है कमल। शतदल, जिसमें सैकड़ों दल हो, कमल। सरोरुह, जो सरोवर से उत्पन्न होता हो, रुह मतलब उत्पन्न होना, जो सर से उत्पन्न होता हो, सर यानी तालाब,
शतपत्र जिसमें सैकड़ों पत्र हो। कुशेशय, शय मतलब शयन करना, जो जल में शयन करता है, जो जल में शयन करता है वो कुशेशय। अंबुज, जो अंबु से जन्म लेता है, अंबु यानी जल। अब्ज, अब्ज यानी अप है वो संधि की प्रक्रिया में ब हो जाता है, अप का मतलब जल, जो जल से, जो अप से जन्म लेता है वो अब्ज। जलज, जो जल से जन्म लेता है। नीरज, जो नीर से जन्म लेता है। पंकज, पंक से, कीचड़ से जो जन्म लेता है। पाथोज, जो पाथ का मतलब जल, जो पाथ से जन्म लेता है वो पाथोज। वनज, वन के दो अर्थ हैं, वन मतलब जंगल भी होता है और वन मतलब जल भी होता है, तो जो जल से जन्म लेता है वो वनज, क्योंकि जल को वन भी कहते हैं। वारिज, जो वारी से जन्म लेता है वो वारिज। सरसीज, जो सरस यानी जो सर से मतलब तालाब से जो जन्म लेता है वो सरसीज। सरोज, जो सर से यानी तालाब से जो जन्म लेता है वो सरोज। ये बातें हो गई कमल के पर्यायवाची शब्दों की। देखिए, एक होता है शब्द होता है कमलेश, कई व्यक्तियों का नाम होता है कमलेश। क्या मतलब होता है कमलेश का? यहाँ पर संधि दो प्रकार से हो सकती है, या तो कमल धन इश, कमलेश सूर्य, अगर ऐसा संधि करते हैं तो सूर्य, और इसको अगर हम कमला धन इश करते हैं, कमला धन इश अगर करते हैं तो इसका मतलब कमला के जो इश हैं अर्थात विष्णु। तो कमलेश के दो अर्थ होते हैं, विष्णु भी होता है और सूर्य भी होता है। अगर कमल मान के संधि करें तो सूर्य, और कमला मान के संधि करें तो विष्णु। देखिए, कमला, कमला को कमला इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके हाथ में भी कमल है और वो कमल पर विराजती भी है। कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को कमला कहते हैं। कमलेश की बात होगी, और इसी तरह हम कमलेश्वर की बात कर सकते हैं। कमलेश्वर, कमल के जो ईश्वर हैं यानी सूर्य, कमला के जो ईश्वर हैं यानी विष्णु जी। तो दो अर्थ होते हैं, कमलेश्वर के भी दो और कमलेश के भी दो अर्थ हो सकते हैं। विष्णु जी को कमल नाभ भी कहते हैं, कमल नाभ, जिसके नाभि में कमल हो अर्थात विष्णु। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पक्षी, पक्षी को पक्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके पक्ष होते हैं, पक्ष यानी पंख। पक्षी को विहग भी कहते हैं, विहंग भी कहते हैं और विहंगम भी कहते हैं। देखिए तीनों शब्द, क्योंकि इसमें विहायस है, विहायस, जिसका मतलब होता है आकाश। विहायस का लघु रूप है विह, विह, विह। जो आकाश में गमन करता है वो विहग, जो आकाश में गमन करता है वो विहंग, और जो आकाश में गमन करता है वो विहंगम। ग का मतलब गमन और गम का मतलब गमन, मतलब विहास शब्द है। अब खग, ख यानी आकाश, आकाश में जो गमन करता है वो खग। पाखी मतलब जिसके पंख हो वो पाखी। पंछी, पक्षी से बिगड़ के बना पंछी, पक्षी का तद्भव पंछी हो गया, पाखी भी हो सकता है। पखेरु, जिसके पास पंख हो वो पखेरु। चंचु वृत्त, जो चोंच को धारण करे, चंचु को धारण करे वो पक्षी। द्विज, जिसका जन्म दो बार हो, पक्षी का जन्म दो बार होता है। कैसे होता है? एक तो अंडे के रूप में पैदा होता है, फिर अंडे से वापस पक्षी बाहर निकलता है, दो प्रकार से होता है। द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, दांत को भी कहते हैं, क्योंकि दांत भी दो बार जन्म लेते हैं, एक बार दूध के दांत और दूसरी बार पक्के दांत आते हैं। ब्राह्मण को द्विज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार तो उसका जन्म होता ही है माँ के कोख से, और दूसरी बार जन्म उसका जब जनोई धारण करता है तब से उसका दूसरा जन्म माना जाता है। शकुंत, शकुंत, शकुन और शकुनी, ये तीनों नाम पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। क्यों? इसमें आप देख रहे हैं शक है, शक, इसमें जो मूल धातु है वो शक है, और शक का मतलब होता है टू गो, शक का मतलब होता है सामर्थ्य, चलने की सामर्थ्य, कोई भी योग्यता धारण करना, क्योंकि इनके अंदर उड़ने की योग्यता है, इसलिए शकुन, शकुन और शकुनी। आपको पता होगा एक नाम मिलता है शकुंतला, शकुंतला, शकुंतला का नाम सबने सुना होगा। शकुंतला को शकुंतला इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी रक्षा किसने की थी? शकुंत ने की थी। शकुंत यानी पक्षी। शकुंत में शक है,
शकुन में भी शक है और शकुनी में भी शंक है, मतलब कोई योग्यता होना, इनमें उड़ने की योग्यता है, इसलिए ये शकुंत कहलाते हैं, शकुन कहलाते हैं और शकुनी कहलाते हैं। अंडज, अंडे से जिसका जन्म हो। नीडज, नीड से जिसका जन्म हो, नीड यानी घोंसला। नीड उद्भव, जो नीड से उद्भव हुए हो, घोंसले से उद्भव हुए हो, पक्षी, परिंदा तो कहते ही है। खेचर, खे मतलब आसमान और चर में चलने वाला। नभचर, नभ में चलने वाला। गगनचर, गगन में चलने वाला। और पतंग भी कहते हैं, पतंग, क्योंकि यहां पर भी गमन करने का भाव है। पतंग सूर्य को भी कहते हैं, जो आकाश में उड़ते हैं उनको पतंग कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं और पक्षी को भी कहते हैं और पतंग को भी पतंग कहते हैं। और चिड़िया, क्योंकि ची की आवाज करती है। इस तरह से हमारे पर्यायवाची शब्द आज इतने ही। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।